हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एसएस एकेडमी अध्यापक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको जावा प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के एरे स्ट्रक्चर के कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे हम आज इस प्रोग्राम को देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट एरे का लगभग कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, जहाँ पे मैंने एरे क्या होता है, एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है, एरे में इनपुट कैसे लेंगे, एरे को एक्सेस कैसे करेंगे, इसके बाद में सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सॉर्टिंग, सीक्वेंशियल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन सब टॉपिक के प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आज एक बेहतरीन प्रोग्राम लेते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक नई जोश, उत्साह, उमंग के साथ में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 डिफरेंट नंबर्स इन अ वन डायमेंशनल एरे। दैट मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है जहां पे 10 डिफरेंट नंबर को एक एरे में स्टोर कराना है and then display the greatest and smallest number of the array। और उसके बाद उस एरे में जो आपने स्टोर कराया है उसमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा ये स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कराना। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम है और चलिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को आज एक खूबसूरत से अंदाज में इसको हल करते हैं। खूबसूरत से अंदाज में इसको हल करते हैं। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस आपको लग जाना है। लगना क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जहां पे 10 एरे, समझ रहे हो ना, 10 एलिमेंट को एक एरे में स्टोर कराना है और स्टोर कराने के बाद में, ठीक है, उस एरे स्ट्रक्चर में उस 10 एरे एलिमेंट में आपको फाइंड आउट करना है कि उस एरे एलिमेंट में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। बस इतना सा प्रोग्राम करना है, फाइंड आउट फिर डिस्प्ले कर देना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पैकेज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैकेज लगा देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। जावा पैकेज लगा दिया बेटा। अब इसके बाद में जावा पैकेज के बाद क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास मैंने क्लास बना लिया बेटा मैक्स मिन। ठीक है, मैक्स मिन का क्लास बना लिया। एंड देन मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, तो इतना काम आप मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कर लेते हो। मैंने हर एक प्रोग्रामिंग में आपको बताया है कि सबसे पहले आप पैकेज लगाओगे, और जो पैकेज मैं यूज कर रहा हूँ यूटिल डॉट स्टार पैकेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर क्लास बना लोगे मैक्स मिन। मैंने क्लास बना लिया क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना, तो मैंने क्लास क्या बना लिया, मैक्स मिन। एंड इसके बाद सिंपल, ये तो आपको पता है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कर लिया। अब बेटा क्या करना है, एरे क्रिएट करना है। एरे क्रिएट करना है, सो इंट AR इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाओगे, टाइप इंट लिखोगे और साइज यहाँ पे कितना लेना है आपको, 10। तो मैंने यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एरे, डेटा टाइप एरे नेम सबस्क्रिप्ट इक्वल न्यू कीवर्ड इंट और साइज यहाँ पे 10। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ एरे। क्रिएशन ऑफ एरे के बाद में कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, लूप चलाना पड़ेगा, आई ले लेते हैं, मैक्स फाइंड आउट करना है मैक्स ले लेते हैं, मिन फाइंड आउट करना है मिन ले लेते हैं। ठीक है, इतना करना मैंने कर लिया। अब बेटा स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, फिर आप बेटा क्या करोगे, सिस्टम डॉट इन। अब यहीं पर आप मैसेज दे दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, SOPLN शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एंटर 10 एरे एलिमेंट। एक मैसेज दे दिया कि अब आप क्या करिए, 10 एरे एलिमेंट को इनपुट करिए, 10 एरे एलिमेंट को इनपुट करिए। तो चलिए बेटा मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ 10 एरे एलिमेंट को। आई होप दिख रहा होगा आपको। तो बेटा क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। मैंने पहले ही कहा है
मैंने पहले ही कहा बेटा कि जब भी आप एरे को एक्सेस करोगे तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ एक्सेस करोगे, अगर यूजर इनपुट है तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर लूप यूज करेंगे और यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू हमेशा एरे का इंडेक्स 0 से चलेगा, तो 0 i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पे ARI इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे को पूरा इनपुट ले लिया, यहाँ पे मैंने एरे को पूरा कंप्लीट इनपुट ले लिया। ओके, इनपुट लेने के बाद में बेटा हम एक काम और करेंगे। अब जो मैंने मैक्स और मिन वेरिएबल लिया था, तो मैक्स और मिन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैक्स इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ AR0 एंड मिन इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ AR0। दैट मीन्स मैक्स और मिन में मैंने क्या किया बेटा, मैक्स एंड मिन में 0 इंडेक्स नंबर एरे एलिमेंट को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, अब इसके बाद में हम लूप चला देंगे यहाँ पे, सेम फिर से वही लूप चलाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। आपका लूप चलेगा बेटा i लेस देन 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। ये हम लूप चला देंगे और लूप में हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा मैक्स जो एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से ग्रेटर है तो मैक्स प्रिंट कर देगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मिन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, इफ ARI इज ग्रेटर देन मैक्स। कंडीशन मैंने क्या लगा दिया बेटा, ARI इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट कर देगा आपका ये, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, मैक्स इज इक्वल टू ARI प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा, AR इज इक्वल टू मैक्स I प्रिंट कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ ARI लेस देन मैक्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इफ ARI लेस देन मैक्स है बच्चों, लेस देन मैक्स है, सॉरी मैक्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका मिन, क्या होगा मिन, याद रखना, गलत ना करना। ठीक है, ARI अगर आपका लेस देन मिन है तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका बन जाएगा मिन इज इक्वल टू ARI। ठीक है, और इसके बाद हम इस लूप को बंद कर देंगे, इसके बाद इस लूप को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और जब लूप से बाहर आएंगे तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ। क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बेटा जब हम इस प्रोग्राम से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, छोड़ो यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, क्या करना है यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या कर दोगे, SOPLN मैक्स इज इक्वल टू प्लस मैक्स, प्रिंट कर लोगे सेमीकोलन, और SOPLN में मिन इज इक्वल टू प्लस मिन प्रिंट करके और दोनों ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, यस, क्लियर। तो ये बच्चों आपका प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है। ठीक है, प्रोग्राम बनके आपका रेडी हो गया है। देखो क्या किया, फिर से देख लो। सबसे पहले आपने क्या किया, पैकेज लगा दिया, क्लास बना दिया, मेन मेथड बना दिया, एरे को क्रिएट कर लिया 10 साइज के साथ में, आई वेरिएबल लूप चलाने के लिए आपने ले लिया, मैक्स मिन फाइंड आउट करने के लिए आपने ले लिया, स्कैनर एससी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और एक मैसेज दे दिया, एंटर 10 एरे एलिमेंट। जब आपने मैसेज दिया फिर आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, लूप चला के एरे एलिमेंट को एरे में स्टोर करा लिया। फिर मैक्स में हमने इंडेक्स नंबर 0 और मिन में भी इंडेक्स नंबर 0 स्टोर कर दिया और फिर लूप चलाया और फिर कंडीशन दिया, अगर ARI बड़ा है मैक्स से तो मैक्स प्रिंट हो जाएगा, अगर ARI छोटा है मिन से तो मिन प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये लूप हमारा फाइंड आउट करेगा, कंपेयर करेगा और जब लूप से बाहर निकलेंगे तो मैक्स को मैक्स में प्रिंट कर लेंगे और मिन को हम मिन में प्रिंट कर लेंगे। बच्चों ये प्रोग्राम आपका तैयार हो गया, ये प्रोग्राम तैयार हो गया। आइए ड्राई रन करके मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आने वाला है। तो एक ड्राई रन देखते हैं। तो ड्राई रन के लिए बेटा थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ तक की बात को मिटा देता हूँ क्योंकि ये इतनी बात बहुत कॉमन सी है, ये इतनी बात बहुत कॉमन सी है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया। अब जरा इधर कैमरे को फोकस करते हैं,
कैमरे को थोड़ा इधर फोकस किया जाए, बिल्कुल कर दिया, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिख सके। तो बेटा जैसे आपने ये लाइन क्रिएट किया तो आपके इंडेक्स नंबर में एक एरे का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जहाँ पे 10 वेरिएबल आपका स्टोर हो जाएगा। देखो ना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 और इसके बाद 9, 0 से लेकर 9 इंडेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे ही आपने ये लाइन लिखेंगे, आप क्रिएट करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे, तुरंत आपके मेमोरी में कुछ ऐसा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरे स्ट्रक्चर का बन जाएगा। और इसके बाद आई मैक्स मिन वेरिएबल डिक्लेयर होगा मेमोरी में, स्कैनर एससी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आपके स्क्रीन पे मैसेज का डिस्प्ले होगा, एंटर 10 एरे एलिमेंट, एंटर 10 एरे एलिमेंट, फिर लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0, कंडीशन आपका ट्रू रहेगा 0 लेस देन 10, तो जो पहली वैल्यू इनपुट करोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, AR0 में। तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा आपका, इसका नंबर बनेगा बेटा, ये AR0 है, ये आपका AR1 है, ये आपका AR2 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन जाएगा आपका AR9। सपोज आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे स्टोर होता हुआ एरे में आपका चला जाएगा, ठीक है, एरे में आपका स्टोर होता हुआ चला जाएगा। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हो वो सारा का सारा आपका एरे में स्टोर होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सपोज आपने ये वैल्यू यहाँ एरे में आपने इनपुट कर लिया 10 15 9 19 25 12 21 37 एंड 17। जब वैल्यू बेटा आपने इनपुट कर लिया तो अब हम आते हैं कंट्रोल पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा आपका, मैक्स में AR0 स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, AR0, और AR0 में कितना है, 10 है। और सिमिलरली ऐसे मिन में भी क्या स्टोर हो जाएगा आपका, 10, तो मिन में भी 10 स्टोर है और मैक्स में भी क्या स्टोर है आपका, 10 स्टोर है। अब इसके बाद लूप में आएंगे, कंट्रोल चेक करेगा आपका बेटा, क्या चेक करेगा, i की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और 0 लेस देन आपका 10, कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल नीचे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ ARI, i का मतलब 0 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स 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 कितना है आपका, तो मैक्स कितना है आपका, 10 है। तो AR0 कंडीशन आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है। तो फिर यहाँ पे आएंगे, इफ इसमें चेक करेगा, क्या AR0 का मतलब 10 लेस देन 10, दोनों कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो कंट्रोल यहाँ से फिर से ट्रांसफर होगा i प्लस प्लस पे, i की वैल्यू हो जाएगा 1 और कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 10, ट्रू है। अगेन जाएगा AR1 कितना है, 15 इज ग्रेटर देन मैक्स, 15 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या थी, 10 था, कंडीशन आपका ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में कितना स्टोर हो जाएगा आपका, 15। अगले जाएगा, फिर चेक करेगा 15 क्या आपका 15 छोटा है 10 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अगली बार ऐसे लूप आपका चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और इस एरे लिस्ट में से जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होगा वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट होगा तो प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, जब लूप आपका बेटा टर्मिनेट होगा प्रोग्राम से बाहर निकलोगे और SOPLN में मैक्स इज इक्वल टू मैक्स और मिन इज इक्वल टू मिन आप स्टोर करा दोगे। आई होप प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी। अगर बातें समझ में आती हैं तो जरूर बनता है एक लाइक जरूर करना बच्चों, और इसके बाद वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों में जिनको भी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसके साथ ये प्रोग्रामिंग तैयार होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। घर पे बैठे रहिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, अभी भी 3rd वेव आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए जब तक कि लॉकडाउन, खासकर शिक्षा पे लॉकडाउन लगा, तब तक आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे।